युवा सांसद प्रतियोगिता 2025 बलिया के राजू कुमार यादव की लखनऊ विधानसभा में दहाड़। बलिया का युवा नेता लखनऊ में गरजा। राजू यादव ने छात्र संघ चुनाव और मजदूरों के लिए ऑनलाइन वोटिंग की उठाई मांग। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं भारत मीडिया। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बलिया के एक ऐसे युवा नेता से जिन्होंने युवा सांसद प्रतियोगिता 2025 में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए लखनऊ के विधानसभा पटल पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। हम बात कर रहे हैं राजू कुमार यादव की, जिन्हें उनके समर्थक प्यार से राजू भाई भी कहते हैं। राजू कुमार यादव ने इस प्रतिष्ठित मंच का इस्तेमाल दो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए किया। उन्होंने प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने की पुरजोर मांग रखी। राजू भाई का कहना है कि छात्र संघ छात्रों की आवाज को बुलंद करने और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। के होने के नाते आप सभी को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। महोदय, आज का विषय जो मैं चूज किया हूं 75 वर्ष अधिकार कर्तव्य प्रगति की यात्रा। महोदय, जब हम इन 75 वर्ष के तरफ देखते हैं क्या हुआ है इन 75 वर्षों में, तो हमें किसान, मजदूर, नौजवान नजर आते हैं जो कहीं ना कहीं इस देश को बनाने में अनवरत सतत लगे हुए हैं कि हमारा देश सशक्त हो। महोदय, जब इन 75 वर्षों की यात्रा को हम देखते हैं तो जहां भी आवश्यकता पड़ी है समय अनुसार इस देश में आवश्यक संशोधन संविधान में हुए हैं जो ये बताते हैं कि कितना मजबूत हमारे देश का संविधान है। महोदय, इस देश का जब स्वर्णिम इतिहास ये चल रहा था 75 वर्षों का, इस देश में कई प्रकार की चुनौतियां थी। महोदय, जब इस अशिक्षा से देश गुजर रहा था, संसाधनों की कमी थी, उस समय इस देश को संभालना बहुत बड़ी मजबूती का काम था। जिस तरह से इस लोकतंत्र के प्रहरियों ने इस देश को संविधान के माध्यम से संजोया है, हमें गर्व है अपने लोकतंत्र के प्रहरियों पे। महोदय, आज फिर जो समय है इस देश में चुनौतियों से भरा हुआ है, जैसे भ्रष्टाचार या फिर से धार्मिक कट्टरता, महोदय जातिगत धर्मनिरपेक्ष, ये सारी बातें जो फैली हुई हैं। महोदय, मैं इस सदन के पटल पे अपना सुझाव या कुछ मांग रखना चाहूँगा जो इस प्रकार से है। पहली मांग, महोदय, इस देश में ग्राम प्रधान इकाई का चुनाव होता है। महोदय, इस देश में जिला पंचायत का चुनाव होता है, विधायकी का चुनाव होता है, लेकिन छात्रों का नेतृत्व करने वाला छात्र संघ का चुनाव नहीं होता है। महोदय, मेरी मांग रहेगी इसे प्रभावशाली रूप से इसको पूरा किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, राजू यादव ने दूरदराज के इलाकों में काम कर रहे मजदूरों की समस्या को भी विधानसभा के पटल पर रखा। उन्होंने इन मेहनतकशों के लिए ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित न रहें। राजू भाई का कहना है कि तकनीकी प्रगति के इस दौर में हर नागरिक को अपने लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाने का समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वह कहीं भी कार्यरत हो। इस देश में हम देखते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत किया जा रहा है, लोकतंत्र मजबूत होता है। महोदय, जब देखते हैं कि विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव जो हुआ है, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। मैं कहूंगा सरकार से, अपनी मांग रखूंगा, सुझाव रखूंगा लोकतंत्र को और प्रशस्त करने के लिए। जो मजदूर देश के जीडीपी बढ़ाने के लिए बहुत दूर मेहनत कर रहा है, बहुत दूर जो मेहनत कर रहा है वोट के समय नहीं आ पा रहा है, उसके लिए ऑनलाइन व्यवस्थाएं की जाए ताकि लोकतंत्र और मजबूत हो, जवाबदेही हो, पारदर्शिता हो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नेक्स्ट अप वी हैव प्रिंसी वर्मा। बलिया के इस युवा नेता ने लखनऊ विधानसभा में जिस आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ इन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया वह वाकई सराहनीय है। युवा सांसद प्रतियोगिता जैसे मंच युवाओं को अपनी आवाज उठाने और नीति निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। राजू कुमार यादव राजू भाई ने न केवल बलिया का बल्कि पूरे प्रदेश के युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए यह बातें कही हैं। हमें उम्मीद है कि राजू कुमार यादव द्वारा उठाए गए इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार और संबंधित विभाग गंभीरता से विचार करेंगे। युवा शक्ति और मेहनतकशों की आवाज को बुलंद करने के उनके इस प्रयास के लिए उन्हें हमारी शुभकामनाएं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए भारत मीडिया।